Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named The Model Millionaire. So let's start the chapter. Written in an era when the gap between the privileged and the deprived was vast, this short story tells us how a poor yet kind young man gets the recognition ही डिज़र्व। ये स्टोरी है उस टाइम की जहाँ पे जो अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिखाया जाता, मतलब बहुत ज़्यादा गैप होता था, उन लोगों के बीच में बहुत भेदभाव होता था। तो यहाँ पे एक बताई गई एक ऐसे लड़के की स्टोरी जो पुअर था लेकिन वो बहुत क्या था, काइंड था, और कैसे वो पुअर से अमीर बना। ठीक है, तो ये हम स्टोरी के थ्रू जानेंगे। अनलेस वन इज़ वेल्दी देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो। रोमांस इज़ द प्रिविलेज of the rich, not the profession of the unemployed. The poor should be practical and prosaic. It is better to have a permanent income than to be fascinating. These are the great truth of modern life which Huey Erskine never realized. ठीक है, ये बात बताई गई है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हीं की समाज में क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है, उन्हीं को पूजा जाता है। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती, उनके हिस्से में तो भाई रोमांस भी, मतलब वो प्यार भी नहीं कर सकते, चाहे वो दिखने में कितने ही सुंदर क्यों ना हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपके पास आना ज़रूरी नहीं समझेगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। ठीक है, तो यही कहानी है ह्यूई की, जो इसमें एक गरीब लड़का दिखाया गया है। He was wonderfully good-looking with his crisp brown hair, his clear-cut profile and his grey eyes. He was as popular with men as he was with women, and he had every accomplishment except that of making money. His father bequeathed him his cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes. He lived on 200 a year that an old aunt allowed him. He had tried everything. He had gone to the stock exchange for 6 months. He had been a tea merchant for a little longer. Then he had tried selling dry sherry. Ultimately, he became nothing. A delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no प्रोफेशन। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है एक लड़का था ह्यूई, जो क्या था, बहुत ही गरीब था। ठीक है, हालांकि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, दिखने में बहुत अच्छा था, स्मार्ट था, उसकी आंखें कैसी थी, ब्राउन थी। ठीक है, उससे लड़कियां तो इम्प्रेस होती थी, उससे लड़के भी इम्प्रेस होते थे, लेकिन क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था, उसके पापा के पास ज़्यादा कुछ उसको देने के लिए था नहीं। ठीक है, तो उनकी विरासत में, क्योंकि उसके पापा भी क्या थे, गरीब थे, तो उनके पास ज़्यादा कुछ उसको देने के लिए नहीं था। अब वो जवान था, वो नौकरी कर सकता था, तो उसने अपने लिए काम ढूंढा। पहले तो एक टी स्टॉल पे उसने काम किया, वो भी ज़्यादा चला नहीं। फिर उसने स्ट्रॉबेरीज बेची, तो वो भी ज़्यादा चला नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो एक अनएम्प्लॉयड एक बॉय बन के रह गया, मतलब एक बेरोजगार आदमी बन के वो रह गया। टू मेक मैटर्स वर्स, ही वॉज इन लव। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मैटर्न, the daughter of a retired colonel. The two of them could easily make the handsomest couple in London. The colonel was very fond of Huey, but would not hear of any engagement. ठीक है, अब वो जो लड़का था वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था लॉरा, और लॉरा के जो फादर थे वो क्या थे, एक रिटायर्ड कर्नल थे। ठीक है, अब जो कर्नल थे वो भी उसको पसंद करते थे, ह्यूई को पसंद करते थे, क्योंकि उनकी जोड़ी तो जो थी वो पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में सबसे अच्छी जोड़ी मानी जाती थी। वो जब भी चलते थे तो लोग क्या करते थे, उनको प्रेज करते थे, क्योंकि उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। ठीक है, तो वो जो उसके फादर थे वो उसको पसंद तो करते थे, लेकिन वो उससे उसकी एंगेजमेंट जो था वो नहीं कराना चाहते थे। कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव गॉट 10,000 pounds of your own, and we will see about it, he used to say, and Huey looked very glum on those days and had to go to Laura for consolation. ठीक है, अब उसके फादर उसके सामने शर्त रखते हैं, भाई जब तुम 10,000 कॉइन्स लेके आ जाओगे तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, तब तक तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है, अब ये बात वो लॉरा के सामने बहुत सैडली रखता है, या रखना चाहता है कि भाई तुम्हारे पापा ने तो मेरे सामने ऐसी शर्त रखी है। वन डे एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क वेयर द मैटर्न lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. Trevor was a painter. Indeed, few people escape that nowadays, but he was also an artist, and artists are rather rare. Personally, he was a strange, rough fellow with a freckled face and a red, ragged beard. However, when he took up the brush, he was a real master, and his pictures were eagerly sought after. He had been very much attracted by Huey at first.
ठीक है। अब एक दिन वो पार्क में जा रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, तो वहाँ पे उसे उसका फ्रेंड मिलता है जिसका नाम होता है एलन। और एलन क्या है, एलन एक पेंटर है, ठीक है। हालांकि उसके दिखने में कद काठी इतनी अच्छी नहीं है, उसकी बियर्ड जो है वो रेड है, लेकिन जब वो पेंट करता है तो एक बिल्कुल मास्टरी के साथ वो पेंट करता है, ठीक है। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा और उनसे क्या किया, हेलो हाय किया। It must be acknowledged entirely on account of his personal charm. However, after he got to know Huey better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirits and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his स्टूडियो, ठीक है। अब दोनों मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, ठीक है। तो एलन जो होता है उसकी पर्सनैलिटी से बहुत इंस्पायर होता है, हालांकि बहुत टाइम बाद मिलते हैं। तो एलन क्या होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी उससे इंस्पायर होता है, उसको क्या बोलता है, भाई तुम मेरे स्टूडियो में आओ। When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. He was a wizened old man with a wrinkled face and a most piteous expression. Over his shoulders was flung a coarse old cloak, all tears and tatters. His thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leaned on a rough stick, while with the other he held out his battered hat for alms, ठीक है। अब वो उसको जब उसके स्टूडियो में जाता है तो फिर वो क्या दिखता है, एक बुढ़ा आदमी वहाँ पे खड़ा होता है, एक स्टैंड पे खड़ा होता है, ठीक है। और वो अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए आया होता है। तो बहुत ही वो एक्सप्लेन करता है कि जो बुढ़ा है बहुत ही गरीब है, उसके कपड़े जो है फटे हुए हैं, उसने पुराने शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है। और वो झुका हुआ सा खड़ा है, उसके फेस में क्या है, रिंकल है, ठीक है, बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, वो झुका हुआ सा खड़ा है। तो और वो क्या है, उसके एक हाथ में स्टिक है और दूसरे हाथ में क्या है, हैट है, और वो वहाँ पे अपनी पोर्ट्रेट बनाने के लिए आया हुआ है। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, whispered Huey as he shook hand with his friend. An amazing model, shouted Trevor at the top of his voice. I should think so. Such beggars as he are not to be with every day. Poor old chap, said Huey. How miserable he look. ठीक है, वो उसको देख के बोलता है भाई ये तो कितना सुंदर मॉडल है, लेकिन वो कहता है ये मॉडल नहीं है, ये तो भाई एक क्या है, एक नॉर्मल सा आदमी है, बुढ़ा आदमी है। तो फिर उस ह्यूई को उस पर तरस आता है। Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? How much does a model get for sitting? Asked Huey as he found himself a comfortable seat. A shilling an hour. And how much do you get for your picture, Alan? Oh, for this I get 2,000 pounds. Guineas. Painter, poet and physician always get guineas. अब जो ह्यूई होता है वो उससे पूछता है भाई ये जो मॉडल है इसे कितना मिलता है, तो वो उसे बताता है इसे शीलिंग, एक सीलिंग वहाँ का कॉइन है या सिक्का है, उसको बताता है इनको एक सिक्का मिलता है पर आवर के हिसाब से, मतलब घंटे के हिसाब से इन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। अब वो उससे पूछता है अच्छा भाई तुम कितना कमा लेते हो पेंटिंग का, तो वो बताता है कि 2,000। अब वो बोलता है 2,000 पाउंड मतलब पैसे, वो कहता है नहीं 2,000 गिनीज। गिनी मतलब होता है सोने का सिक्का होता है। वो कहता है हमको कॉइन्स में नहीं, हमको पैसे में नहीं, हमको कॉइन्स में क्या मिलती है, हमारी सैलरी मिलती है, हमको हमारी पेमेंट किस में मिलती है, गोल्ड कॉइन्स में मिलती है, गिनीज में मिलती है, ठीक है। और वो फिर उसे आगे बताता है कि हम जो पेंटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, फिजिशियन होते हैं, इनको गिनीज में पेमेंट दी जाती है। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड ह्यूई लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू, ठीक है। फिर वो कहता है ये मॉडल्स जो होते हैं ना, इनको तो फिर काफ़ी अच्छा पैसा मिलता होगा, क्योंकि इनको तो काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है जब तक तुम्हारी पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती। नॉनसेंस नॉनसेंस, वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग्स एट वंस ईज, इट्स ऑल वेरी वेल ह्यूई फॉर यू टू टॉक, बट आई श्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट बिकम्स मैनुअल लेबर, बट यू मस्टंट चैटर, आई एम वेरी बिजी सो कीप क्वाइट, ठीक है। अब वो कहता है ये तो नॉनसेंस सी बात है, ये जो मॉडल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये तो कभी कभी बैठ भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो होते हैं, हम क्या करते हैं पेंटर्स, हमें तो हर चीज़ बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है, ठीक है। अगर हमारा ज़रा से भी इधर से उधर हो जाए तो क्या होता है, हमें पेमेंट नहीं मिलती, तो हमें हर चीज़ का क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा लेबर मतलब हमारा काम क्या है, ज़्यादा है इन मॉडल से, ठीक है। तो उसको कहता है अरे तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर
wanted to speak to him. "Don't run away, Huey," he said as he went out. "I will be back in a moment." ठीक है, अब एक उसका सर्वेंट आके, जो एलन होता है उसका सर्वेंट आके उसे कहता है भाई आपसे एक फ्रेम मेकर मिलने के लिए आया है। तो वो ह्यूई को कहता है, अपने दोस्त को कहता है तो कि तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ सेकंड में आया। The old beggar took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. He looked so forlorn and wretched that Huey could not help pitying him, and felt in his pocket to see what money he had. All he could find was a sovereign and some coppers. "Poor old fellow," he thought to himself. "He wants it more than I do, but it means no taxis for the next 2 weeks," and walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. अब एलन वहाँ से चला जाता है, तो रूम में कौन रह जाता है? बाकी जो ह्यूई है और वो बैगर है वो वहाँ पे रह जाता है। ठीक है, एलन के जाते ही जो बैगर होता है वो वहाँ पे चेयर पे, जो बेंच होती है वहाँ पे बैठ जाता है थोड़ी देर आराम करने के लिए, कि भाई जब एलन आएगा पेंटिंग करेगा मैं फिर से क्या हो जाऊँगा, खड़ा हो जाऊँगा। ठीक है, अब उसकी जो हालत होती है उसको देखकर ह्यूई को तरस आ जाता है। वो अपने जेब में हाथ डालता है और देखता है कि मेरे जेब में क्या है जो मैं इसके लिए कर सकता हूँ या इसको दे सकता हूँ। उसके जेब में एक सोवरेन था, एक सिक्का था। ठीक है, अब वो सोचता है कि मैं इसको दे देता हूँ, इसको इस सिक्के की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, 2 हफ्ते तक मैं टैक्सी यूज़ नहीं करूँगा, मैं पैदल ही अपने घर चला जाऊँगा, लेकिन इस सिक्के को मैं क्या करता हूँ, इस बुढ़े आदमी को दे देता हूँ। द ओल्ड मैन स्टार्टल्ड एंड फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स। "थैंक यू सर," ही सेड, "थैंक यू." ठीक है, अब वो उसको सिक्का दे रहा था तो वो ओल्ड जो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, वो हल्की सी स्माइल करता है और उसको क्या बोलता है, थैंक यू बोलता है। Then Trevor arrived and Huey took his leave, blushing a little at what he had done. He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance and had to walk home. ठीक है, अब ट्रेवर जो उसका फ्रेंड है एलन वो रूम में आता है और ह्यूई कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मतलब उससे आज्ञा लेता है, अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ। ठीक है, अब वो पार्क में जाके जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था, फिर वो पार्क में जाके क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को जाके सारा का सारा हाल बताता है कि भाई मैंने क्या किया, मेरे पास एक ही सिक्का पड़ा था, मैंने उस भिखारी को या उस ओल्ड मैन को जाकर के दे दिया। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको डांटती है कि भाई तुम्हारे पास भी तो पैसा नहीं था, तुम कौन सा कमा रहे हो, है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको डांटती है कि भाई तुमने अपना पैसा जो तुम्हारे पास बचा हुआ था तुमने उसको क्यों दिया। That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself. "Well, Alan, did you get the picture finished all right?" he said. अब नाइट में क्या होता है, वो क्लब में जाता है। कौन जाता है, ह्यूई जाता है, क्लब में जाता है। वहाँ पे उसका वो जो फ्रेंड होता है एलन वो फिर से मिलता है। ठीक है, अब वो उससे जाके पूछता है भाई तुमने अपनी पिक्चर कंप्लीट की। "Finished and framed, my boy," answered Trevor. "And by the way, you have made a conquest. That old model you saw is quite devoted to you. I had to tell him all about you. Who are you, where you live, what your income is, what plans you have." ठीक है, अब वो कहता है मैंने फिनिश भी कर दी और उसको क्या किया, फ्रेम भी कर दिया। लेकिन वो कहता है कि जो ओल्ड मैन था, जो मॉडल था, जो खड़ा था वहाँ पे, वो तुमसे काफ़ी क्या हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ। ठीक है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो मैंने उसको सारी बातें बता दी कि भाई तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो, मैंने सब कुछ उसे बता दिया। "My dear Alan," cried Huey, "I shall probably find him waiting for me when I go home. But of course you are only joking. Poor old wretch. I wish I could do something for him. I think it is dreadful that anyone should be so miserable. I have got heaps of cold clothes at home. Do you think he would care for any of them? Why his rags were falling to bit." ठीक है, अब वो बताता है मेरे पास हाँ एक सिक्का ही था उस टाइम पे, लेकिन मैं उसके लिए और कुछ करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मेरे पास ना कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए हैं घर पे, अगर तुम चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन पुराने कपड़ों को ला सकता हूँ, तुम उन पुराने कपड़ों को क्या करना, उस ओल्ड मैन को दे देना। "But he looks splendid in them," said Trevor. "I wouldn't paint him in a formal suit for anything. However, I will tell him of your offer. And now tell me how Laura is." The old model was quite interested in her. "You don't mean to say you talked to him about her?" said Huey. "Certainly I did. He knows all about the relentless Colonel
द लवली लॉरा एंड द 10,000 पाउंड। ठीक है, अब जब वो उसे कहता है कि मैं कुछ कपड़े हैं मेरे पास में पड़े हुए, मैं तुम चाहो तो मैं उस बुढ़े आदमी को दे दूंगा, तो वो कहता है ठीक है दे तो दोगे, लेकिन मैं उसकी पेंटिंग जो है, मैं उसकी पेंटिंग किस में बनाना चाहता हूँ, पुराने कपड़े में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम उसे नए कपड़े दोगे तो फिर क्या होगा, वो बुढ़ा आदमी बेगर नहीं लगेगा। तो फिर मैं सोचता हूँ इस बारे में। वो कहता है ठीक है, मैं उससे पूछूंगा कि उसे कपड़े चाहिए कि नहीं चाहिए। और वो कहता है अब बताओ लॉरा कैसी है, क्योंकि मैंने उस बुढ़े आदमी को लॉरा के बारे में भी बताया। ठीक है, लेकिन ह्यूई उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मेरे बारे में तो बताया, तुमने लॉरा के बारे में क्यों बताया। वो कहता है वो सब कुछ जानना चाहता था, वो बुढ़ा आदमी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए मैंने लॉरा के बारे में बताया, उसके फादर के बारे में बताया, और जो 10,000 रुपीज़ उन्होंने तुमसे मांगे उस बारे में भी बताया। यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, क्राइड ह्यूई लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री। माई डियर बॉय, सेड ट्रेवर स्माइलिंग, दैट ओल्ड बेगर, as you call him, is one of the richest men in Europe. He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. He has a house in every capital, dines off gold plate, and can prevent Russia going to war when he chooses. अब ह्यूई अपने दोस्त पे चिल्लाता है कि तुमने मेरे प्राइवेट अफेयर्स के बारे में उस ओल्ड मैन को क्यों बताया। तो जो एलन होता है, उसका दोस्त होता है, वो कहता है कि अरे जिसे तुम बेकर समझ रहे हो, जिसे तुम गरीब समझ रहे हो, वो क्या है, वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी है। वो चाहे तो पूरा लंदन खरीद सकता है, वो इतना अमीर आदमी है। ठीक है, और उसके क्या है, उसके हर सिटी में अपना एक हाउस है, एक बंगला है, और वो क्या करता है, वो गोल्डन प्लेट में खाना, सोने की जो प्लेट होती है उसमें खाना खाता है। वो चाहे तो रशिया की वॉर जो लगी हुई है उसको भी रुकवा सकता है, वो इतना अमीर आदमी है। What on earth do you mean? exclaimed ह्यूई। अब ह्यूई को सरप्राइज होता है कि क्या कह रहे हो तुम। What I say, said Trevor. The old man you saw today in the studio was Baron Hausberg. He is a great friend of mine. Buys all my pictures and gave me a commission a month ago to paint him as a beggar. And I must say he looked magnificent in his rags, or perhaps I should say in my rags. I got that old suit in Spain. ठीक है, जब वो हैरान होता कि क्या तुम क्या कह रहे हो, वो एक अमीर आदमी है। वो कहता हाँ वो एक अमीर आदमी है, वो मेरा क्या है, फ्रेंड है, और वो हमेशा मुझसे क्या बनवाता है, पेंटिंग बनाता है, और उसका कमीशन वो पहले से मुझे दे देता है, उसका पैसा वो क्या करता है, मुझे पहले ही दे देता है। वो अपने आप को खुद किसकी तरह पेंट करवाता है, एक गरीब भिखारी की तरह पेंट करवाता है, उसके वो अच्छे खासे मुझे क्या देता है, पैसे देता है। Baron Hausberg, cried Huey. Good heavens, I gave him a sovereign, and he sank into an armchair in dismay. Give him a sovereign, shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. I think you might have told me, Alan, said Huey sulkily, and not have let me make such a fool of myself. Well, to begin with, Huey, said Trevor, it never entered my mind that you went about disturbing alms in that reckless ways. Besides, I didn't know whether Hausberg would like his name mentioned. You know, he wasn't in full dress. What a duffer he must think me, said Huey. ठीक है, अब वो उसका नाम सुनता है कि भाई इसका नाम बैरन हाउसबर्ग है, वो बहुत हैरान होता है और फिर अपने दोस्त को बताता है, अरे मैंने तो उसे क्या किया, मैंने तो उसे गरीब समझ के एक सिक्का दे दिया था दान में। उसका दोस्त हंस पड़ता है कि क्या तुमने एक अमीर आदमी को एक सिक्का दान में दिया। तो वो होता हाँ, मुझे वो गरीब लगा, वो वहाँ पे बैठा हुआ था और उसके क्या थे, उसके चेहरे पे वो वैसे हाव भाव थे कि जैसे वो गरीब है, उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। तो वो एलन से बताता भाई ये तो क्या है कि मॉडल को दिखाना पड़ता है अपने फेस पे। तो वो एक तरह से क्या कर रहा था, मॉडलिंग कर रहा था, एक भिखारी बनने की क्या कर रहा था, वो एक्टिंग कर रहा था, मॉडलिंग कर रहा था। तो वो उस पर तेज तेज की हंसता कि भाई तुमने उसे क्या किया, एक रिचेस्ट आदमी को क्या किया, एक सिक्का दे दिया। Not at all. He was in the highest spirit after you left, kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hand together. I couldn't make out why he was so interested to know all about you, but I see it all now. I am an unlucky devil, growled Huey. The best thing I can do is to go to bed, and my dear Alan, you must not tell anyone. I shouldn't dare show my face in public.
ठीक है। अब वो बताता है, एलन को बताता है कि भाई मैंने उसको क्या किया, मैंने तो उसे सिक्का दिया। तो कहता है मैं कितना फूल हूँ, अगर मुझे पता होता कि भाई वो ये इंसान है, वो इंसान है, मतलब अमीर इंसान है, तो मैं क्या करता, मैं उसको शायद पैसे ना देता, लेकिन वो मेरे सामने गरीब बेचारा, मतलब मुझे ऐसा लगा, बेचारा लगा, मुझे उस पर दया आ गई, तो मैंने उसे क्या किया, सोने का सिक्का या जो भी उसके पास सिक्का था, सोवरेन था, वो उसको दे दिया था। ठीक है। एलन कहता है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, भाई तुमने उसको, मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, वो ऐसा बना हुआ था, तो इसलिए तुमने उसको क्या किया, सिक्का दे दिया। अब ह्यूई था, वो अपने आप में क्या कर रहा था, बहुत ही इंसल्ट फील कर रहा था, मतलब उसको बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि भाई मैंने एक रिच आदमी को क्या किया, सिक्का दान में दे दिया। अब वो कहता है मैं घर चलता हूँ, मुझे तो भाई बहुत शर्म आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं घर जाके ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ। Nonsense, it reflects the highest credit on your generous spirit, Huey, and don't run away. Stay and talk about Laura as much as you like. अब उसका दोस्त होता है, उसे जाने नहीं देता, वो कहता है कि नहीं तुम अभी नहीं जा सकते, अभी तो तुमने लॉरा के बारे में बताया ही नहीं। However, Huey wouldn't stop but walked home, feeling very unhappy and leaving Alan Trevor in fits of laughter. ठीक है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि बहुत शर्मिंदा होता है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो उसका फ्रेंड होता है वो अभी भी हंस रहा होता है। The next morning as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written Mr. Gustav Nordin on behalf of Baron Hausberg. ठीक है। अब जब वो नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसका सर्वेंट उसके पास आता है एक कार्ड लेकर के, उसमें एक नाम लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ बैरन हाउसबर्ग, उसी आदमी का नाम लिखा होता है जो कौन था, रिच था और उससे मिला था। I suppose he has come for an apology, said Huey to himself, and he told the servant to show the visitor up. An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said, in a slight French accent, "Have I the honor of addressing Mr. Erskine?" ठीक है। अब वहाँ पे एक आदमी आता है, वो कहता है, सर्वेंट आके कहता है भाई आपसे एक आदमी मिलने आया। वो कहता है ठीक है, उसे ऊपर भेज दो, मेरे पास भेज दो, वो ज़रूर मुझसे सॉरी बोलने के लिए आया है। फिर वो देखता है एक आदमी था, उसके कैसे थे, गोल्डन चश्मे थे, और वो उससे पूछता है कि क्या आप मिस्टर ह्यूई एर्स्काइन हो। ह्यूई बोर्ड, आई हैव come from Baron Hausberg, he continued. The Baron, I beg, sir, that you will offer him my sincere apology, stammered Huey. The Baron said, the old gentleman with a smile, he asked me to bring you this letter, and he extended a sealed envelope. ठीक है। अब वो उसे क्या पकड़ाता है, वो आदमी आता है, वो कहता है आप ह्यूई हो, तो वो कहता है हाँ मैं ह्यूई हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं कल के लिए जो भी हो क्या उसके लिए क्या चाहता हूँ, क्षमा मांगना चाहता हूँ। ठीक है। वो आदमी उसे कुछ नहीं कहता और एक एनवेलप उसे पकड़ा देता है। On the outside was written a wedding present to Huey Erskine and Laura Merton from an old beggar, and inside was letter with a job offer for Huey with read. Dear Huey Erskine, my friend Alan Walker speaks very highly of you, and he has told me all about what a bright and generous spirit you have. With a situation like yours, to still give your last sovereign to a beggar for his betterment is an act of a noble man. As for your situation with Miss Laura Martin, I would like to repay your kindness by offering you a job, something that a charismatic pupils person like yourself would quite enjoy. I wish you the best of luck for your future. Yours sincerely, Baron Hausberg. ठीक है। अब उसने जो एनवेलप पकड़ाया उसमें उसने देखा उसके बाहर क्या था, लिखा हुआ था कि ये क्या है, वेडिंग इनविटेशन है। किसकी वेडिंग, ह्यूई की और लॉरा की वेडिंग का इनविटेशन था एक उसमें, और दूसरे में क्या था, एक लेटर था जिसमें क्या था, वो कहना चाह रहा था कि भाई मैं तुम्हारा आभारी हूँ, मैं बहुत ही क्या हूँ, थैंकफुल हूँ कि तुम्हारे पास क्या था, तुम गरीब होते हुए भी तुम्हारे पास खुद जॉब नहीं थी, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे एक सिक्का दिया, उसके लिए मैं क्या हूँ, बहुत आभारी हूँ। और मुझे सब कुछ बताया गया है एलन के द्वारा कि भाई तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, लेकिन उसके पापा ने तुम्हारे सामने शर्त रखी है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, उस लड़की से शादी करो, तुम्हारी शर्त जो है वो क्या है, वो मैं पूरी करूँगा, मतलब जो पाउंड जो पैसे उन्होंने मांगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या दूंगा, तुम्हें एक सूटेबल जॉब भी दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक जॉब ऑफर की। When they were married, Alan Trevor was the best man, and the Baron made a speech at the wedding breakfast. Millionaires models, remarked Alan
आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलियनेयर्स आर रेयरर स्टिल। ठीक है, अब उनकी शादी हुई, शादी में जो एलन था वो बेस्ट मैन बना, मतलब अपने दोस्त का साथी बना, उसके साथ सब सारा टाइम रहा। और जो बैरन थे वो उन्होंने भी वो शादी अटेंड की और वहाँ पे क्या दिया, जब सब लोग बैठे हुए थे तो वहाँ पे उनको स्पीच दी और कहा कि जो मिलियन मॉडलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एलन द्वारा, मतलब जो पेंटर्स होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो मॉडल मिलियनेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही रेयर होते हैं। मतलब वो क्या होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, तो वो उनको वो दिल के, अब कुछ लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैसे से अमीर होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो दिल के अमीर होते हैं। तो यही वो बताना चाह रहा था कि ह्यूई क्या था, वो दिल से अमीर था और उसकी वो तारीफ करते हुए वहाँ पे क्या देता है, स्पीच देता है। तो बच्चों इस तरह से वो एक पुअर आदमी जो ह्यूई था वो क्या बन गया था, वो एक अच्छा खासा अमीर इंसान बन गया था, एक अच्छा इंसान बन गया था अपनी किससे, काइंडनेस जो उसने दिखाई थी, किसके प्रति, एक बेगर के प्रति, जो बेगर नहीं था रियल में, लेकिन उसने अपने पास क्या था, उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसने एक सिक्का उसको दिया, उसने अपनी काइंडनेस दिखाई, दयालुता दिखाई। तो ऐसी बच्चों हमें भी करना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों की कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जो भी तुम कर सकते हो वो हमें दूसरों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हो सकता है रिटर्न में भी क्या हो, कोई आपका भला कर जाए। ठीक है, तो ये इस स्टोरी के थ्रू आपको बताया गया है। तो कैसी लगी स्टोरी, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।